अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, ये कल का जो व्लॉग था ना दजाना की बर्थडे का उसी का पार्ट 2 है। क्योंकि कल मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकी इस पे, तो मैंने कहा चले आज आपको उसका पार्ट 2 दिखा देते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे थे जनाब खाना खाने के लिए, दजाना की बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद उसके बर्थडे का डिनर करने के लिए। तो हमारे पास, हम रहते हैं जिस सिटी में, उसके साथ एक और सिटी है जिसका नाम है जी शेरवुड। और शेरवुड में एक नई जगह खुली थी जिसका नाम था लाहौर इन टाउन, और वो एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो सब लोगों ने बड़ी तारीफ़ की जी, बहुत अच्छा है। तो अभी रिसेंटली आपने देखा था कि हम कैलगरी गए थे अपना स्पेशल वेडिंग एनिवर्सरी का डिनर करने के लिए, क्राइब बॉयज़। तो हमने कहा चले आज जाके इनको भी ट्राई करते हैं, हो सकता है ये भी वैसे ही अच्छा हो, वैसे ही मज़े का खाना मिल जाए हमें हमारे शहर के करीब। तो हमें सिर्फ 20-25 मिनट की ड्राइव पे जाना पड़ेगा और हम लोग वो खाना इंजॉय कर लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग निकले और हम लोग पहुंच गए। तकरीबन हमें 25-30 मिनट्स लगे और हम लोग पहुंच गए थे हमारी डेस्टिनेशन पे। लेकिन सबसे पहला तो झटका हमें लगा, वो ये लगा कि उन्होंने बोला कि अभी तो आप अपनी गाड़ी में बैठ जाएं, आधे घंटे का आपका वेट टाइम है, आधे घंटे के बाद आप अंदर आइएगा और उसके बाद आपको टेबल मिलेगा। क्योंकि जगह इतनी तंग थी कि जिसमें बैठने का हाल ही नहीं था। लाइक आई थिंक 7-8 टेबल्स थे और वो भी इतनी कंजस्टेड जगह थी, बिल्कुल भी देखने में सब जो उसका फर्स्ट इंप्रेशन था ना वो बहुत ही बुरा पड़ा। आधा घंटा हम लोग अंदर बैठे, घर जब हम अपनी गाड़ी से वापस आए तो एक टेबल रेडी था हमारे लिए। तो ये था उनका मेन्यू। हमने मेन्यू से ऑर्डर किया और इस ऑर्डर को आने में 1 घंटा लग गया। लाइक हमें 1.5 पौने 2 घंटे लग गए आने से खाना खाने तक। और फिर इतनी डिसअपॉइंटमेंट, पता नहीं उस दिन जो शेफ़ था उसका मूड अच्छा नहीं था। उसने हमारे खाने में इतना नमक डाल दिया हमारी कढ़ाई में, मैं आपको क्या बताऊँ, इतना नमक था जैसे हम खेवड़ा में बैठ के हम लोग कढ़ाई खा रहे हैं। चपली कबाब मंगवाए तो वो भी एक प्लेट पहले आ गई, बाकी प्लेट्स बाद में आ रही हैं। लाइक खाना भी प्रॉपर नहीं आया, अच्छा भी नहीं बना हुआ था। लाइक बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आया। आई डोंट नो कभी मैं दोबारा यहाँ पे वापस जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। इतना महंगा खाना, और यकीन करें कि खाने बिल्कुल भी वर्थ नहीं करता था जो इतना पैसा आपने लगाया। लेकिन इस पूरे बुरे हमारे एक्सपीरियंस में जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था वो इन नानों का था। मैंने कनाडा में इतने मज़े के नान कभी भी नहीं खाए। ट्रस्ट मी, इतने मज़े के नान थे, इतने मज़े के नान थे, मैं आपको बता नहीं सकती। लाइक मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सिर्फ खाली नान खाऊं, और ट्रस्ट मी कि मैंने कितना ज़्यादा, आधा नान शायद मैंने खाली खाया, गार्लिक नान था और मैंने सिर्फ वही खाया। क्योंकि खाना बहुत ही बेहंगम सा उन्होंने हमें, उनके सर्विंग का तरीका बहुत बुरा था। सर्विंग के तरीके के बाद उन लोगों ने जितनी देर लगाई, एक प्लेट खाली हो गई फिर दूसरी आ रही है। लाइक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यकीन करें कि इतना बड़ा मैं दे के आई और उसके बाद मैंने कहा भाई कसम से बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा दोबारा जाने पे। अब मुझे नहीं पता कि दोबारा कभी जाएंगे कि नहीं, क्योंकि बाकी लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, तो शायद हमारी ही बैड लक थी कि हमें उस दिन नमक वाली कढ़ाई खानी पड़ी। लेकिन ये था कि क्या एक्सपीरियंस कर लिया। वो कहते हैं ना, वो उसका अच्छा या बुरा होने की बात बाद में होती है, लेकिन ये बात थी कि हमने एक्सपीरियंस कर ली। खाना खाया, खाना खाने के बाद हमने बच्चों को घर पे ड्रॉप किया और आज हम लोगों ने जाना था मूवी देखने के लिए। तो हम लोग जा रहे थे इंडियन मूवी डंकी देखने के लिए। तो ये हमने टिकट्स तकरीबन 2 वीक्स, जिस दिन ये रिलीज़ हुई थी ना उससे अगले दिन मैंने बुक करवाई थी। और यकीन करें लोग क्या क्रेज़ी लोग हैं भाई मूवीज़ के लिए। जैसी मैं भी हूँ, मुझे भी बहुत शौक है देखने का, और मुझे लगता है पूरा शहर ही भरा हुआ है। तो मैंने इस मूवी के लिए एवरी डे टिकट्स ढूंढे, किसी दिन मुझे किसी शो में मेरी पसंद के सीट्स मिल जाए, मुझे नहीं मिले। इवेंचुअली जाके कहीं फिर मुझे 2 हफ्ते बाद की मिली और मैंने वो उस दिन बुक करवाई। और आज फाइनली हम लोग चले गए मूवी देखने के लिए, दजाना के बाबा और मैं। और हमने देखी थी डंकी, शाहरुख खान की, और तापसी है शायद हीरोइन का नाम, वो थी। बट मुझे तो अच्छा लगा। लाइक अगर आप रिव्यू की बात करें तो वो कहते हैं ना, पैसा वसूल मूवी थी, आप बोर नहीं हो रहे थे। लाइक वो कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपसे बर्दाश्त नहीं होती, कुछ चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं थी लेकिन काफ़ी अच्छी मूवी थी। लाइक जितनी देर भी देखी मैं तो उसमें इमोशनल भी हुई, थोड़ा रोई भी, हंसी भी, लाइक हर चीज़ उसमें मसाला था। और बड़ी लाइट से उन्होंने मूवी बनाई थी कि आपने अगर अपना टाइम, वो कहते हैं ना कि अच्छा स्पेंड करना है तो देखी जा सकती है। और फैमिली मूवी थी, ये भी सबसे अच्छी बात है कि अगर किसी की फैमिली सारी जाना चाहती है देखने के लिए तो जा सकती है। मैं और दजाना के बाबा सिर्फ गए थे, हमारे बच्चे ज़्यादा इंडियन मूवीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो अभी इंशाल्लाह ताला बच्चों का अगर कोई प्लान होगा तो उनके साथ अलग से चली जाऊंगी। लेकिन ये मूवी हम दोनों ने ही देखी थी। और लेट नाइट शो था, अराउंड 9:30 से हमारा नो शो स्टार्ट होना था और ये ख़त्म होगी तकरीबन 12 के करीब।
तो घर जाते जाते हमें 1 बज जाएगा। तो इसी रीज़न की वजह से बच्चे भी नहीं आते, उनको मज़ा नहीं आता कि अम्मा एक तो इंडियन मूवी है, फिर आप जाते हो, फिर लेट नाइट शो देखते हैं आप लोग। मेरे बच्चों को इवनिंग में मूवी देखने का मज़ा आता है, नाइट में ही, और मुझे और दजाना के बाबा को हमेशा रात की मूवी देखने में मज़ा आता है। हम कभी भी डे टाइम में मूवी देखने नहीं आते। ब्लैंकेट हमारे पास है, पॉपकॉर्न्स ले लिए, अब जाएंगे कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतना रश था, पार्किंग लॉट में हमें पार्किंग नहीं मिली। फिर इतनी दूर हमने गाड़ी खड़ी की और वहाँ से चल के हम लोग आए। मैं आपको सच बताऊँ ना, कसम से, ये वो चल रहा है ना, हॉलीडे सीज़न चल रहा है, तो लोग यहाँ पे भर भर के आए होते हैं, हर तरह की मूवीज़ लगती है यहाँ पे। और ये एक वाहिद वो सिनेमा है जिसमें इंडियन मूवीज़ लगती हैं, और सिर्फ 1 या 2 शोज़ होते हैं उनके वीकडेज़ में। वीकेंड पे 2 या 3 होते हैं, और वीकडेज़ में 1 ही शो होता है। तो एक शो वो फिर जल्दी फुल भी हो जाता है। तो मुझे यही था कि मेरा दिल था कि मैं वीकडेज़ में जाऊँ, वीकेंड पे ना जाऊँ, क्योंकि वीकेंड पे बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है। लेकिन ये मेरी, वो कहते हैं ना, खाम ख्याली ही रहेगी, क्योंकि जब मैं वीकडेज़ में भी आई तो वो इतना ही रश था। यहाँ पे आई तो मेरी पसंद का ड्रिंक नहीं था, तो जाना कि बाबा के लिए मैंने मरिंडा ली, जो कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं पी। कहते हैं मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ले ली थी कि तुम वरना कहोगी कि मैं भी नहीं ले रही। तो दजाना के बाबा ने मरिंडा ली, लेकिन वो बिल्कुल नहीं पीते हैं। मैंने आपको बताया था उन्होंने शुगर वगैरह सब कुछ छोड़ दिया है। और मैं पीती हूँ कोक, आपको पता है वो मेरी फेवरेट है, लेकिन ये पूरी मशीन जो थी वो उसमें कोक कहीं भी नहीं थी। तो मुझे पहले तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आज हम भी ऑरेंज फ्लेवर पी लेते हैं, कोई बात नहीं, किसी ज़माने में बड़ी मेरी फेवरेट हुआ करती थी। तो अब जा रहे हैं जनाब। पहले तो माजरत, मेरा अभी भी नाक भी बंद है और मेरी आवाज़ भी ख़राब है, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ आप देख लें कि ये सारी एक्टिविटीज़ भी मेरी चल रही है। मैंने कोई, वो कहते हैं ना, अपनी छुट्टियाँ ज़ाया नहीं की हैं। तो बीमारी भी साथ साथ चल रही है, घर में सारे ही बीमार हैं, लेकिन ये है कि साथ साथ हमारी एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। तो जनाब अब हो गई है मूवी ख़त्म, और मूवी का रिव्यू आपको पहले दे चुकी हूँ। अगर फैमिली के साथ देखना चाहें, जाना चाहें, तो रिकमेंडेड है। ऐसी मैं नहीं कह रही कि आउट क्लास मूवी है, लेकिन काफ़ी ही अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। तो बस अब घर की तरफ जा रहे हैं। वो देखिए कितनी दूर हमने गाड़ी पार्क की थी, और ये सारा चल के जा रहे हैं, लेकिन चूँकि वेदर अच्छा है तो हम इंजॉय कर रहे हैं। इसी वेदर की वजह से हम लोग सारे बीमार भी हुए हैं, सीरियसली मुझे लगता है, क्योंकि विंटर में सर्दी होनी चाहिए और वो नहीं आ रही। वेदर चेंज होता है तो वो आपको, आपकी जो हेल्थ है वो उसके अकॉर्डिंग, आपकी हेल्थ जो है ना वो साथ साथ ट्रांजिशन फेज़ में जा रही होती है। तो मुझे लगता है इस दफ़ा ये वेदर भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग ठीक नहीं हो रहे। तो बस जनाब यही था जी हमारा आज का व्लॉग। ये था व्लॉग का पार्ट 2 जो मैंने कल लगाया था। ये उसी रात की ही एक्टिविटीज़ है सारी जो हमने की थी, और अभी 1 हफ़्ता और बाकी है बच्चों के स्कूल रीओपन होने में। तो देखते हैं और क्या कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो होता है ना टाइम, ये हमारा बड़ा बिजी भी होता है, और ज़्यादा हमारी सेलिब्रेशंस भी होती हैं, बर्थडेज एनिवर्सरीज इसमें चल रही होती हैं। तो बस जनाब जी यही था जी हमारा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग भी आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।